हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं 9th क्लास मैथ थ्योरम 7.8 को। इसमें क्या कहा है कि द सम ऑफ स्टेटमेंट जो है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर आप जो है ट्राइंगल्स में दो साइड्स का अगर सम करते हैं तो वो जो है ग्रेटर देन होना चाहिए जो है थर्ड साइड से। ये आपको जो है प्रूफ करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ये ट्राइंगल ले लिया हमने ए, बी और सी। ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर उसने कहा कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन जो है थर्ड साइड जो है। ठीक है। अब अगर हमने अब इसमें क्या होगा, तीन कंडीशन हो जाएगी। देखिए, अगर ए बी और ए सी को लेते हैं तो ए बी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी सी। अगर ए बी और बी सी को लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए सी। और अगर ए सी प्लस बी सी को लेते हैं तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए बी। तो इस तरीके से यहाँ पे कितनी कंडीशन बन जाती है आपकी, तीन कंडीशन बन जाती है यहाँ पे। तो देखते हैं। आइए सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन, तो गिवन क्या है इसमें गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी, अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल जो है आपको गिवन है। ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है, और उसमें साइड्स जो होगी ए बी बी सी ए सी हो जाएगी। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है। ठीक है। प्रूफ, सबसे पहला जो प्रूफ होगा वो ये है कि ए बी प्लस ए सी वाला ले लेते हैं, और वो क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। ठीक है। सेकेंड प्रूफ क्या हो जाएगा आपका, ए बी प्लस बी सी जो होगा, ए बी प्लस बी सी ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए सी से। और आपका थर्ड प्रूफ जो होगा, थर्ड हो जाएगा आपका ए बी ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। क्लियर है। ये तीन हो गए। सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट प्रूफ ये वाला हम देखते हैं, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन जो है बी सी के। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम ए बी किसके लिए कर रहे हैं, पहले वाले प्रूफ ए बी प्लस ए सी जो है ग्रेटर देन बी सी। तो जो ग्रेटर देन है साइड आपकी बी सी, उसके सामने वाले जो वर्टेक्स है उससे हम क्या है आगे बढ़ा देते हैं इसको। जैसे बी ए को हम क्या कर देते हैं, ए से यहाँ बढ़ा देते हैं आगे जो है। ठीक है। और कहाँ तक किस तरह से बढ़ाएंगे, हमने सपोज करो उसको इस तरीके से हमने आगे जो है बढ़ा दिया। ठीक है। और ये जो पॉइंट आ गया ए बी सी, तो ये पॉइंट आ गया हमने डी ले लिया। ठीक है। सपोज करो हमने डी तक इसको इस प्रकार से बढ़ाया, जिससे क्या हुआ, ये जो ए डी साइड हुई, ए डी साइड इक्वल्स टू क्या हो गई, ए सी के इक्वल हो गई। इस तरीके से हम इसको बढ़ाते हैं। ठीक है। फिर बाद में क्या कर देंगे, डी सी को क्या कर देते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। इसको लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन को एक बार। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, प्रोड्यूस ए बी, प्रोड्यूस बी ए जो है टू डी, डी पॉइंट तक किया। तो प्रोड्यूस बी ए टू डी सच दैट AD इक्वल्स टू क्या हो गई, सच दैट का मतलब इस प्रकार से किया कि AD इक्वल्स टू क्या हो गई, AC के, AD इक्वल्स टू AC। क्लियर हो गई इतनी बात। ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए प्रूफ में क्या कह रहा हमने, देखिए इस वाले ट्रायंगल में देखिए ADC में, इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये जो साइड है, ये जो साइड है आपकी, ये क्या है, इसके बराबर हो गई। कैसे, कंस्ट्रक्शन से। ठीक है। अब अगर आपकी दो साइड्स आपकी बराबर हैं या अपोजिट साइड्स आपकी जो है बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी बराबर होते हैं।
ठीक है। तो इसके सामने का एंगल, एडी के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा वाला, मतलब ए सी डी, ठीक है ना। और जो आपका ये ए सी साइड है, इसके सामने का एंगल क्या होगा, ए डी सी। ये क्या हो जाएंगे अब आपके, ये आपके जो है बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल अपोजिट साइड्स के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उससे ये इक्वल हो गया। फिर उससे क्या होगा आपका, देखिए ये आगे के लिए समझा रहा हूं मैं आपको, पहले तो ये कर लेंगे। फिर उससे क्या होगा आपका कि जब ये एंगल जो है आपके इक्वल हो जाते हैं, फिर इस वाले एंगल में अगर हम जो है ये वाला एंगल जोड़ दें तो ये एंगल क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रूफ में हम लिखते हैं इसमें इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC। अब इसमें ADC में पता है AD इक्वल्स टू है AC के, AD इक्वल्स टू है AC के। कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब AD के सामने का एंगल क्या हुआ, AD के सामने का एंगल हुआ ACD, एंगल ACD। ये इक्वल किसके होगा, AC के सामने का एंगल क्या हुआ, ADC, एंगल ADC, ठीक है। और यहां पे लिख सकते हैं हम वही कि एंगल अपोजिट्स टू द इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, अब क्या करेंगे, एंगल ACD में मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी एंगल हो, मतलब आप जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल अभी क्या बताया हमने, बराबर बताई भाई, ये वाला एंगल जो है इसके एंगल के बराबर है। अगर अब इस वाले एंगल में मैं कुछ भी जोड़ देता हूं, सपोज करें कुछ भी जोड़ता हूं, तो वो क्या होगा, इस वाले से तो बड़ा हो जाएगा ना वो वाला एंगल जो है, ठीक है ना। मतलब अगर इस वाले एंगल में मैं सपोज करिए ये जोड़ देता हूं, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये पूरा एंगल बन गया, ठीक है। तो वो एंगल क्या होगा, वो बड़ा हो गया ना, किस वाले एंगल से, इस वाले एंगल से। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, यही करते हैं हम, इसमें ये वाला एंगल जोड़ देते हैं BCA, ठीक है ना। तो ये आपका एंगल ACD और प्लस कर देते हैं एंगल BCA, ठीक है। इतना किया हमने, ठीक है। अभी तक तो ये क्या थे, दोनों बराबर दिख रहे थे, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ADC के। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, एंगल जब ACD में एंगल BCA को मैंने प्लस कर दिया है, तो अब यहां क्या आ जाएगा, साइन ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, किससे, एंगल ADC। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए ACD प्लस BCA क्या हुआ, देखिए BCA और उसमें ACD जोड़ दोगे तो BC, ये पूरा का पूरा C और D बन गया BCD। भाई अगर ये वाला एंगल बन गया ना भाई, ये एंगल और ये एंगल अगर जोड़ दे तो ये पूरा एंगल बन गया आपका, और ये पूरा एंगल क्या है, BCD। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए यहाँ पे आ जाएगा एंगल BCD। अब ये ग्रेटर देन है, ये एंगल जो है ग्रेटर देन है किस वाले एंगल से, एंगल ADC से। क्लियर है, ADC। अब इस ADC को आप क्या लिख सकते हो भाई, ADC ये D एंगल है ना ये, तो इस ADC को आप BDC भी तो लिख सकते हो ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ADC लिख दो या BDC, बात एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन कर दिया BDC से, BDC, ठीक है ना। मतलब BCD जो है एंगल BCD ग्रेटर देन हो गया एंगल BDC से, ठीक है। अब आपको पता है जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड्स क्या होती है, बड़ी होती है। चलिए अब एंगल BCD कौन सा है, BCD, ये वाला एंगल बड़े वाला एंगल, और इसके सामने की साइड्स क्या होगी, इसके सामने की साइड्स क्या होगी, BD। तो यहाँ से पता लग गया, यहाँ से पता लग गया आपको BD जो होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, ये छोटे वाला एंगल है, ये वाला एंगल छोटे वाला था, इसी से तो छोटा गया था, तो इसके सामने की साइड BC। तो BD इज ग्रेटर देन आ गया आपके BC, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब ये क्यों हुई, ये तो पता ना कि साइड अपोजिट जो ये होगी ना, कि मतलब अगर बड़ा एंगल है तो बड़े एंगल की साइड जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल
इज लॉन्गर, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, जो बड़े एंगल है उसके सामने की जो साइड होगी वो आपकी क्या होगी, बड़ी हो गई। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए BD क्या है, BD क्या है, BD क्या है, BA प्लस AD ही तो है। जो BD है उसको हम BA प्लस AD लिख सकते हैं ना, तो उसको लिख दीजिए। BD को क्या लिखेंगे, BA प्लस AD ग्रेटर देन BC। ठीक है, अच्छा BA को तो BA लिखो या AB लिखो, बात एक ही है। तो BA को तो हमने क्या कर दिया, AB कर दिया, प्लस अब ये जो AD है, जो आपकी AD है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। तो AD को क्या लिख देंगे हम, AC कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज AD इक्वल्स टू है AC के। ठीक है ना, बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए, और वो ग्रेटर देन क्या हो गया आपका, BC। देखिए यही करना था आपको इस वाले पार्ट में कि AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, हैंस प्रूफ। क्लियर हो गई इतनी बात। ये आपका जो हुआ अभी जो है फर्स्ट पार्ट हुआ, मतलब अगर AB प्लस AC, ये वाला केस होता है कि अगर हम AB और AC को लेते हैं तो वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, BC से हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। इसको रफ कर देते हैं एक बार। अब देखिए ये वाला सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में एक बार ट्राइंगल देख लीजिए फिर से। ये रहा ट्राइंगल आपका, ये A, ये B और ये C। देखिए इसको AB प्लस BC जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, AC के। ठीक है, अब AC के ग्रेटर देन क्या ना, तो हमें क्या कौन सा लेना वर्टेक्स, AC के सामने वाला वर्टेक्स को आगे बढ़ा दीजिए। हम इसको जो है आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। चलिए ये, और इसको आगे किस प्रकार से बढ़ाया, इतना ABC तो D तक आगे बढ़ाया, और किस प्रकार से बढ़ाया, इस प्रकार से आगे बढ़ाया कि जो ये BD है वो किसके बराबर हो जाए, AB के, ये बराबर इसके हो जाए, और फिर इसको आपस में हमने मिला लिया। ठीक है ना, किसको, जॉइन द AD। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस किया इस बार, CB को। तो प्रोड्यूस CB कंस्ट्रक्शन में, प्रोड्यूस CB टू D सच दैट BD बराबर जो है, BD बराबर किसके, AB के, BD बराबर AB। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब वही बिल्कुल सेम काम है, उसी तरीके से प्रूफ करना है। अब इन ट्राइंगल कौन सा, इस वाले ट्राइंगल में हम ले लेते हैं ADB में, इन ट्राइंगल ADB। अब आपको वही दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये देखिए ये साइड जो है इस साइड से इक्वल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इक्वल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले जो है कि आपकी जो साइड जो है BD बराबर AB, BD बराबर है AB के बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर इसका कारण क्या हो जाएगा, अब आपका जो है आपका जो एंगल, मतलब BD के सामने का जो एंगल होगा, BD के सामने का एंगल क्या होगा, DAB। ठीक है, इसको लिखेंगे DAB, एंगल DAB। ये बराबर किसके हो जाएगा, AB के सामने का एंगल क्या होगा, AB, इसके सामने का एंगल हो गया ADB, एंगल ADB। ठीक है, और आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल अपोजिट टू द एंगल opposite to the equal opposite sides are equal। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, एंगल DAB को एंगल ADB के इक्वल किया। अब क्या करेंगे, अब इस वाले एंगल में अगर मैं ये वाला एंगल जोड़ दूं, अगर ये वाला मैं एंगल जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ये एंगल जो है ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, इस वाले से। ठीक है ना, तो अब कर देते हैं हम BAC जोड़ देते हैं किसमें, DAB में। तो ये एंगल DAB, इसमें प्लस कर दिया एंगल BAC,
तो ये एंगल अब ग्रेटर देन हो गया कैसे, एंगल ए डी बी से, ठीक है। अच्छा अब जो है डी ए बी और बी ए सी, मतलब अब इस पूरे ट्रायंगल पूरे एंगल को क्या लिख सकता हूं मैं, डी ए सी लिख सकता हूं। तो इसको तो लिख दिया एंगल डी ए सी, ये ग्रेटर देन है, ठीक है, किससे, एंगल ए डी बी से, ए डी बी, ठीक है। ए डी बी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी सी लिख सकता हूँ, तो इसको भी लिख देते हैं एंगल ए डी सी। अब आप देखिए हमें पता है कि अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड्स बड़ी होगी, ठीक है। तो डी ए सी बड़ा है, यहाँ पे डी ए सी क्या है, डी ए सी, ये पूरा एंगल, तो इसके सामने की साइड क्या होगी, सी डी हो जाएगी। तो ये सी डी या डी सी बात एक ही है, ठीक है। तो सी डी कर लेते हैं, सी डी जो है ये ग्रेटर देन होगी किससे, ग्रेटर देन ए डी सी से, एंगल ए डी सी के सामने की साइड। अब ए डी सी क्या है, ए डी सी, मतलब ये वाला एंगल है। अब इसके सामने की साइड्स क्या होगी, इस वाले एंगल के सामने की साइड्स क्या होगी, ए सी हो गई ना। बड़े वाले पूरे बड़े ट्रायंगल की बात चल रही है अब जो है, क्योंकि हमने एंगल जो ले रखे हैं बड़े वाले ट्रायंगल के ले रखे हैं अब जो है, ठीक है। तो यहाँ से होगी ए सी, तो ये होगी आपकी ए सी से ग्रेटर देन। अब सी डी को आप क्या लिख सकते हैं, सी डी क्या है, बी सी प्लस डी बी या बी डी, ठीक है ना। तो डी बी प्लस बी सी को सी डी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो इसको डी बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। डी बी को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे जैसे कौन सा लिया था हमने, ये वाला लिया था, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तो डी बी जो है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बी डी जो है, बी डी किसके बराबर है आपकी, ए बी के बराबर है। तो ये जो डी बी है या बी डी है, इसको क्या कह सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं आप, और प्लस ये क्या होगा आपका, बी सी हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हैंस प्रूफ। तो ये वाला भी प्रूफ बिल्कुल सेम उसी की तरह से था। ये जो बी डी बराबर, ये जो बी डी था ये ए बी इसलिए हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में इसको इसी प्रकार से बराबर कर दिया था कि ये जो साइड है ये इस वाली साइड्स के इक्वल है। तो इस तरीके से ये वाला भी प्रूफ हो गया। आप देखते हैं थर्ड प्रूफ कैसे होता है, वो भी सेम इसी तरीके से होगा आपका थर्ड प्रूफ भी। देखिए थर्ड प्रूफ कौन सा है, थर्ड प्रूफ ये वाला होगा आपका, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ग्रेटर देन क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है। इसका मतलब ए बी, इसके सामने वाली साइड्स को, इसको वर्टेक्स को इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, और इस प्रकार से आगे बढ़ा लेते हैं डी बिंदु तक, जो है डी पॉइंट तक, कि आपकी कौन सी, ये इसके इक्वल हो जाए। मतलब आपकी सी डी जो है ए सी के इक्वल हो जाए। कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि प्रोड्यूस द साइड बी सी, प्रोड्यूस बी सी टू डी सच दैट सी डी बराबर ए सी, सी डी बराबर ए सी। क्लियर है। अच्छा अब इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल में लेते हैं ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब इस ट्राइंगल के अंदर वही है कि ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसको कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि आपकी जो साइड है सी डी इक्वल्स टू है ए सी के, सी डी इक्वल्स टू है ए सी के, बिकॉज सो एंगल सी डी के सामने का एंगल सी ए डी इक्वल है ए सी के सामने का एंगल, ए सी के सामने का एंगल ए डी सी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला एंगल है और इस वाले एंगल में अगर मैं ये वाला एंगल प्लस कर देता हूँ, मतलब सी ए बी को एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी ए बी कर देता हूँ, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एंगल ए डी सी से, ठीक है। और इस पूरे को एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल को लिख सकते हैं हम बी ए सी, बी ए डी या डी ए बी, ठीक है ना। इसको लिख देंगे एंगल डी ए बी, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एंगल ए डी सी से। और ए डी सी को क्या लिख सकते हैं, ए डी बी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, ए डी बी लिख सकते हैं इस एंगल को, एंगल ए डी बी। और उसके बाद क्या करेंगे, जो एंगल बड़ा है उसके सामने की साइड्स बड़ी होगी, तो डी ए बी इस पूरे एंगल के साइड सामने की साइड बी डी हो जाएगी, क्या हो गई आपकी बी डी। तो आप लिखेंगे बी डी जो है पूरी साइड्स बी डी हो गई, और वो ग्रेटर देन हो जाएगी
इस वाले एंगल ADB, इस वाले एंगल की साइड्स क्या होगी, सामने की साइड्स देखिए, इसके सामने कौन सी है, AB, तो ये किससे हो गई, AB से। BD को क्या लिख सकते हैं आप, BD, तो BC प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD, ये ग्रेटर देन हो गई किससे, AB से। आपको लाना क्या था, देखिए AC प्लस BC, क्योंकि अभी हमने क्या करा था यहाँ, CD जो है बराबर है AC के, CD को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, BC प्लस CD क्या होगी, AC, ये कंस्ट्रक्शन से हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और वो ग्रेटर देन हो गया AB से, ठीक है, यही लाना था AC प्लस BC, इसको ऐसे लिख देंगे पहले, AC प्लस BC ग्रेटर देन हो गया आपका AB के। ये देखिए दो साइड्स का सम जो है वो ग्रेटर देन हो गया थर्ड साइड से, हेंस प्रूफ। क्लियर हो गया। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।